लेखाचारण श्री विजय रचित के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़े, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सा, प्रणाम सा। जय जिनेन्द्र। पिछले क्लास में बड़ी संलेखना हमने की थी। कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। संलेखना कब लेते हैं? जय जिनेन्द्र, आज क्या हुआ? लिंक नहीं खुल रहा था। कैसा? अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया ऐसा। जब 1:45 का टाइम डला हुआ था ना, तो काफी देर तक करती रही ट्राई, तो मैंने कहा पता नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा। नहीं, लिंक तो खोल दिया था। अभी शुरू ही की है क्लास को। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी को अपन ने बड़ी संलेखना तक कर लिया, अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दी मैं कल पूछूंगी, कल या जो नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी तबीयत चलेगा, ठीक है, तो मेरे को 2-3 में डाउट है। एक 4th में है, एक और वो है, 2-3 उसमें है। तो आप वैसे भी मैसेज डाल दीजिएगा। ऐसा क्लास का वेट क्यों करते हैं? मैसेज डाल दीजिए, कॉल करके पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा सा बस ये है कि आज तो लेट के क्लास ले रही हूँ, तो मैंने कहा जी, सुनना जरूर है। कोई नहीं सा, कोई नहीं। ठीक है, और किसी कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। संलेखना कब की जाती है? जीवन के अंत के समय में। जीवन का अंत कैसे पता पड़े? कैसे पता पड़ेगा? आपने वो बोला तो जीवन के अंत में, तो अपने को कैसे पता पड़े कि भाई ये जीवन का अंत ही है? कुछ तो आभास हो जाता होगा। मरणांतिक कष्ट आने पर। जी, मृत्यु के समीप आने पर, जब लगे कि अब मृत्यु करीब है, तब संलेखना अपन लेते हैं। कितने करण कितने योग से ली जाती है? 3 करण 3 योग। जी, संलेखना 3 करण 3 योग से ली जाती है। उसमें विशेष किसका त्याग बताया है? 18 पाप। 18 पाप शरीर का त्याग, 18 पाप का त्याग, क्रोध मान माया का त्याग, 4 आहार का त्याग। चारों जी, आहार का चारों त्याग, आहारों का, 4 कषाय आहार, 18 पाप, और सबसे बड़ी बात अपने शरीर को त्यागने की बात यहाँ कही गई है। क्या शरीर को त्यागना आसान था? त्यागना तो जब सामने मौत दिखाई देगी अपना पिट, वो तो अपने कहने से कोई रुकेगी थोड़ी। लेकिन विजय ही करते हैं भाई, संथारा भी हर किसी को नहीं आता। जी। अब और कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग बोलेंगे तो उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे का ले लेते हैं। अभी तो नहीं आगे है चले? कोई। ओके सर, पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा तो भी बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तत्सधमस्य का पाठ। नमस्कार सूत्र से लेकर बड़ी संलेखना तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है।
तस्य धम्मस्य का पाठ लेंगे, फिर भाव वंदना के विषय में हम समझेंगे। और प्लीज आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने माइक्स म्यूट रखेंगे। जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप ऑन भी कीजिए, लेकिन ऑफ करना मत भूलिएगा। तस्य धम्मस्य केवली पनत्तस्य अभूति ओमि आराहणाय विरोमि विराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जीर्ण चौवीसम। तस्य धम्मस्य, तस्य यानी उस, धम्मस्य यानी धर्म की, यानी कि उस धर्म की। कौन से धर्म की बात यहाँ कर रहे हैं? केवली पणतस्य, यानी कि केवली परूपी जो धर्म है, केवल भगवंतों ने जो कहा है वो जो धर्म है उसके बारे में यहाँ है कि उस धर्म की, कौन सा धर्म है? केवली परूपी जो धर्म है, आराहणाए आराधना के लिए, अभूति ओमी उद्दित हुआ हूँ, यानी कि प्रस्तुत हुआ हूँ, मतलब उसको, उसकी आराधना करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। विराहणाए विराधना से, वीर ओमी निवृत्त होता हूँ, उसके जो आराधना के लिए तैयार हूँ और विराधना से निवृत्त होता हूँ। तिविहेनम मन वचन काया, पंकज जी और हिंदी वर्दी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे पूछते हैं, सवाल आपका है कि गीत के लिए आवाज किनकी है? तस्य धम्म से, उस धर्म, कौन सा धर्म है? जो केवली परूपित धर्म है, उसकी आराधना के लिए मैं प्रस्तुत होता हूँ, उद्यत होता हूँ, और जो विराधना हुई है उससे निवृत्त होता हूँ। तिविहेनम मन वचन और काया के द्वारा, पडिकंतो प्रतिक्रमण करता हुआ, यानी कि मन वचन काया से प्रतिक्रमण करता हुआ, जिन 24 तीर्थंकर जो है वंदामी वंदना करता हूँ, उन 24 तीर्थंकरों को वंदना करता हूँ। तस्य धम्मस्य केवली पनत्तस्य अभूति ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जीर्ण चौवीसम। ओके सर, क्लियर है? हाँ सर। जी, आगे चलते हैं 5 पदों की वंदना। तो 5 पदों की वंदना में लमसम सब यहाँ प्रतिक्रमण करते हैं, तो सिर्फ मुझे ये बताएंगे हम 5 पदों की वंदना की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? नौकार मंत्र पहले तो वंदना। प्रथम 7 अक्षर पढ़ो, 5 पढ़ो चितलाए, 7 अक्षरा पढ़त पाप टल जाए। इसको क्यों बोलते हैं? तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके फिर 5 पदों की वंदना की जाती है। जी, आपने जो दोहा बोला ना यहाँ पर, ये क्यों बोलते हैं? मतलब पहले पंच आर्यंतों को, नमस्कार सिद्धों को, आचार्य को, सभी उपाध्याय को, सभी को नमस्कार। प्रथम 7 अक्षर पढ़े। जी, पर प्रथम 7 प्रथम अक्षर पढ़ो, यानी अरिहंतरम, कि अरिहंत भगवान जो है अरिहंतम। उनमें उनका जो नाम लिखा जाता है अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, तो 7 अक्षर आते हैं। तो प्रथम 7 अक्षर पढ़ो, यानी कि अरिहंत भगवान को नमन करूं। 5 पढ़ू चितलाए, यानी कि सिद्ध भगवान को अपने चित्त में लाऊं। 7 नव अक्षरा, आयरियाणम, उपछायणम, इनमें 9 अक्षर। पढ़त पाप टल जाए, इन मतलब इन 5 परमेष्ठियों को स्मरण करने से, उनको चित्त में लाने से, उनको पढ़ने से जितने भी पाप होते हैं वो टल जाते हैं। कैसा? ऐसा हम जब भाव वंदना देते हैं तब वंदना करते हैं, बाकी तो विधि हम बाद में पूरा एक बार प्रतिक्रमण हो जाएगा तो एक स्पष्ट विधि को एक बार एक साथ पढ़ लेंगे। तो भाव वंदना में नवकार मंत्र बोलकर ये वाला दोहा बोलते हैं, फिर प्रार्थनाएं भी बोलते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली 5 पदों की वंदना को पढ़ रहे हैं। तो पहली वंदना, पहले पद श्री अरिहंत भगवान जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवादिदेव जी, उनमें वर्तमान काल में 20 विरहमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। 1008 लक्षण के धरणहार, 34 अतिशय 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्रियों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत बलवीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन,
अशोक वृक्ष कुसुम वृष्टि देव दुंदुभी छत्र धरावे चंवर विजावे, ये 12 गुण हैं। पुरुष पराक्रम के धरणहार ऐसे अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र में विचरते हैं। जगन्य 2 करोड़ उत्कृष्ट 9 करोड़ केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार है। इसके नीचे भी ले ले थोड़े। तो इसमें मेरे हिसाब से समझाने जैसा कुछ नहीं है, उच्चारण हम कर लेते हैं और किसी को अगर ऐसा कुछ डाउट लग रहा है तो आप पूछेंगे तो बताती हूँ। फिर इसमें समैया बोलते हैं, नमो श्री अरिहंत कर मको की हंत हुआ सो के बलवंत करुणा भंडारी है। 38 34 धार 35 वाणी उचार समझावे नर नार पर उपकारी है। शरीर सुंदर कार सूरज सो झलकार गुण है अनंत सारे दोष परिहारी है। कहते हैं तिलोक रिक मन वचन काया करी लुली लुली बारंबार वंदना हमारी है। इस तरह से सवैया का उच्चारण करते हैं। उसके बाद में ऐसे अरिहंत भगवान दीनदयाल जी महाराज आपके दिवस संबंधी अभिनाशात्मा की हो तो यहाँ अगर दिन रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो दिवस संबंधी, और पक्की वाला कर रहे हैं तो पक्षी संबंधी, संवत्सरी संबंधी, चातुर्मास पक्की संबंधी, इस तरह मतलब वर्ड्स चेंज होते हैं। जो हमने कितनी बार नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिखे हुए हमने पढ़े हैं। जो सुबह करते हैं अरिहंत, तो वो राइसी बोलते हैं। राइसी। हाँ सा, तो दिन में जो शाम को करते हैं उसको देवसी बोलते हैं ना। तो रात भर के बाद शाम जो को तो प्रतिक्रमण देव किया जाता है वो हाँ राइस। जी। दिन भर के प्रतिक्रमण का हम दिन भर में का मतलब पाप दोषों की आलोचना हम शाम को करता है जो देवसी कहलाता है। रात भर के पापों की आलोचना मॉर्निंग में करते हैं, इसलिए उसको राइसी कहते हैं। अरिहंत भगवान मेरा अपराध क्षमा करें, हाथ जोड़ मानमो शीश नमाकर तिकुतों के पाठ से 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं। तो इसके अंदर पहला पद है, इसमें कितने गुण बताए गए हैं? 36। सॉरी 36 नहीं 12 गुण है। अरे 12। हाँ सा, हाँ अभी तो पढ़े हैं। ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? आगे तो पढ़ेंगे, जब मिक्स होगा तो ठीक है, पहले में अगर मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जय जिनेन्द्र आशा जी। हाँ ये सा, आपने 12 गुण आपने जो बोले वो इसमें तो अन्ना सवे हमारे पीडीएफ में है, आपने कुछ हिंदी में बोला जी। वो पीडीएफ में नहीं है ना? आप लिख सकते हैं या मैं पिक भेज दूंगी, आप हिंदी में ठीक। लिखिए, प्राकृत में लिखिए, कोई मतलब वही मीनिंग वही है। ठीक है सर, ठीक। तो अगर आप अणासव्य बोलेंगे तब भी पहला गुण अनंत ज्ञान ही आएगा, मतलब उसका अच्छा मतलब वही है। ठीक, ठीक है सर। तो वो बोलेंगे तो भी चलेगा, और मैंने हिंदी में बताया है उसको अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है सर। ओके सर। तो ये 12 प्रकार के गुण हैं। अगर आपको कह दे कि अरिहंतों के 12 गुण लिखिए तो कौन से होंगे? अनंत ज्ञान अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जी। चारित्र। दिव्य धन। मैम ऐसा मैंने अरिहंत भगवान के तो ये थोड़ी गुण है, अशोक वृक्ष है, देवदुंदुभी है, छत्र है, चामर है, सिंहासन है, भामंडल है, ये सब है 12 गुण तो अरिहंत भगवान के। तो ये तो ये बोले जो सिद्ध भगवान के गुण बोले, अनंत गुण, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, वो तो सिद्ध भगवान। आप फिर से आप क्लास में आ जाइए पहले तो। हम अभी पहला पद पढ़ रहे हैं साहब। पहला पद में हमने पढ़ा 18 दो सहित 12 गुण सहित अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत बल वीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभी, छत्र धरावे, चमर बिजावे, ये 12 गुण हमने पढ़े थे। ये 12 गुण अरिहंतों के हैं। गुरु जी मैम क्या है ये अनंत तो ये दर्शन चरित्र ये इसके अरिहंत भगवान के नहीं, ये तो शिव भगवान के हैं। वहां भी आएंगे सा। अरिहंत इसमें तो भगवान ये ने 4 घाती कर्मों का क्षय किया है, सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का क्षय कर लिया है। हाँ और वहां कहाँ आ रहा है ऐसा? उनके जो गुण है वहां कहाँ आ रहा है बताइए आप मुझे। पहला सिद्ध आपको दूसरे वाला डाउट है तो अभी एक इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा पद लेते हैं। वहां अगर ये आ रहा है तो मुझे बताइएगा।
मतलब बुक में है मेरे पास, बुक पे लिखा हुआ है ना, अलग से पढ़ाई करती हूँ उसमें भी बताया मैं गुरुजी ने हमको। हाँ है ना, तो हाँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र्य, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरु लघु, ये सिद्धों के हैं सा। वहाँ हाँ 8 ही है, यहाँ 12 है। शाही समकीर, मेराबाद, अटल अवगणा, इसमें मैं हमारे अपाय पद्मा अतिचार्य, पूजा अतिशय, ज्ञान अतिशय, वचना अतिशय, ये 4 है अतिशय, ये जो जन्म से होता है उनका से। तो ये केवल ज्ञान के बाद ये 8 अतिशय होता है अलग से, ये ऐसे कुल मिला के 12 अतिशय होते हैं भगवान के, ये गुण होते हैं मतलब। अच्छा, हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना, हमने पढ़ा है कि अरिहंतों के 12 गुण होते हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, हाँ ऐसा वो तो पढ़ा है सही ना है। हमने। हाँ ठीक है, तो जो 12 गुण की बात हो रही है ना, वो अरिहंतों के 12 गुण अपन ने अभी पढ़े हैं। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, ये तो आगे तक सब जगह होते ही है ना। और सिद्ध भगवान है जिन्होंने 8 कर्मों का ही क्षय कर लिया, तो ये चीज तो आनी ही। चलिए सर, आपका एक डाउट छोटा सा है, उसको क्लियर करते हैं। अनंत ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 4 घाती का क्षय होने पर। केवल ज्ञान। और अपन ने अभी जो पढ़े ना, अपन 12 जो गुण पढ़ रहे हैं ना, हाँ उसमें से मुझे बताइए, अपन अनंत ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? 4 घाती कर्म के क्षय होने पर। अनंत ज्ञान की प्राप्ति तो केवल ज्ञान के बाद होती है ना। अच्छा, तो कब होगी? जब ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाएगा, क्या होगा? तब हाँ अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब अनंत ज्ञान वहां होगा जहाँ ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाएगा, और अनंत दर्शन का होगा जब दर्शनावरणीय कर्मों का क्षय हो जाएगा। हाँ और चारित्र वहां होगा जहाँ शायिक संकेत यानी यथाकाल चारित्र जो है उसका क्षय हो जाएगा। तो मतलब अनंत ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अनंत चारित्र, यानी कि चारित्र और अंतराय कर्म, ये जो 4 है, इनका क्षय होगा तभी ही आगे सिद्ध मतलब कहते हैं ना, 8 कर्मों के क्षय में 4 कर्म बताए गए ना। हाँ 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं अरिहंत भगवान, और 8 कर्मों का क्षय करते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। हाँ तो वो उस तरह यहाँ दिए गए थे। तो जहां भी ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होगा, उनमें अनंत ज्ञान तो होगा ही। अच्छा ऐसे। जी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होगी ना, क्योंकि जब ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाएगा तभी केवल ज्ञान प्राप्त होगा ना। हाँ हाँ नष्ट होगा। हाँ, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन लमसम साथ में चलता है। क्या ज्ञान अच्छा में दुक्कड़म ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होगा तो दर्शनावरणीय कर्मों का भी क्षय होगा, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ओके सर। आगे चलें। चलिए। क्योंकि वो 12 गुण थे, इसलिए अपन ने 12 गुण पढ़े। अभी सिद्ध प्रभु का दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद, श्री सिद्ध भगवान महाराज 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं, 8 कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं। 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं, मतलब 15 प्रकार के जो भेद थे सिद्ध होने के, उनको भेदने के बाद वो सिद्ध हुए हैं। तो पहला है तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, स्वयंभू सिद्धा, प्रत्येकभूत सिद्धा, बुद्ध बोधि सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसकलिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा, अन्यलिंग सिद्धा, ग्रसलिंग सिद्धा, एक सिद्धा, अनेक सिद्धा। जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान, सकल कार्य सिद्ध करके 14 प्रकार 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं। 8 कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र्य, अटल अवधारणा, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत आत्मवीर्य, ये 8 गुण करके सहित है। ये 8 गुण सिद्धों के हैं। पिछले जो पढ़े थे वो 12 गुण अरिहंतों के थे। ओके सा। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहिनीय कर्मों का क्षय, घाती कर्मों का क्षय करके अरिहंत बनते हैं, और 8 कर्मों का क्षय करने के बाद सिद्ध बनते हैं। कोई डाउट है सा? मतलब सिद्ध भगवान 8 कर्मों का पहले से क्षय कर लेते हैं, हरित भगवान 4 भगवान का क्षय कर ले, फिर भी हरित भगवान का नाम पहले क्यों लेते हैं, सिद्ध भगवान का बाद में क्यों लेते हैं? वो तो सिद्ध हो चुके हैं ना। आप हमारी पहली क्लास में नहीं थे, इसका मतलब। मुझे अरिहंत भगवान रास्ता बता रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए। अगर आप
नवकार मंत्र वाली मतलब अपनी क्लास जब शुरू हुई ना, उस अगर पहली क्लास में आते तो पूरे प्रतिक्रमण के आखिरी में आपका ये सवाल तो आता ही नहीं। मैंने आज ही किया, 2 दिन पहले किया था, बीच में छोड़ दिए, हुआ नहीं तो बाहर गई थी। कोई बात नहीं सर, इसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ आपको, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगी कि जो पिछले रिकॉर्डिंग्स है प्लीज उसको पढ़ेंगे, हाँ क्योंकि उन्हें हाँ सामायिक सूत्र का काफी अच्छा मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस हम्म, भी थे और काफी अच्छे से उसको किया भी है। तो आप अगर एक बार सुनेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट शायद क्लियर हो जाएं। हाँ हाँ तो अरिहंत और सिद्धों में डिफरेंस है। पहले तो अरिहंत 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं और सिद्धों ने 8 कर्मों का क्षय कर लिया है। ठीक है हाँ ना। अरिहंतों को पहले इसलिए नमन किया जाता है क्योंकि क्या हमने सिद्धों को मतलब सिद्ध हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं, सिद्ध हो गई वो तो सिलसिला पे चले गए। सिद्ध हो गए ना, लेकिन अरिहंत है जो वो हम हमें रास्ता चिन्मंदिर बता स्वामी को अभी याद करते हैं, 20 वीरामन जी जो हम याद करते हैं वो अरिहंत है। वो हमें आगे कहाँ जाने का रास्ता बता रहे हैं? सिद्ध मोक्ष प्रभु के मार्ग। पास जाने का रास्ता बता रहे हैं। तो जो हमें रास्ता बताते हैं वो पहले पूजनीय होते हैं। हाँ जैसे हम कहते हैं कि भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई भगवान को पूजूं या मेरे गुरु को पूजूं, तो किसको पहले पूजा जाता है? गुरु को। गुरु को। तो अगर अपन ऐसे समझेंगे तो अरिहंत और सिद्ध में सिद्ध तो भगवान हो चुके हैं, लेकिन अरिहंतों को हम गुरु नहीं समझेंगे, है तो वो भी 4 घाती कर्मों का क्षय कर चुके हैं, लेकिन वही हमें सिद्धों के पास जाने का रास्ता बताते हैं। अच्छा, ओके सर, इसलिए पहले अरिहंतों को नमन किया जाता है फिर सिद्धों को नमन किया जाता है। ओके सर। जी जी गुरु। इसमें समैया पढ़ने की आवश्यकता है क्या, या जी ये पढ़ के बताओ बोल ना, दूं? तीर्थ सिद्धा मतलब क्या होगा? हाँ, ये पढ़ लेते अपन। 15 प्रकार के सिद्ध यहाँ बताए हैं कि उनको भेद कर सिद्ध हुए हैं। तो तीर्थ सिद्धा का मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चतुर्वेद संघ जो होता है, उन चतुर्वेद संघ के पश्चात भी जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। चतुर्वेद संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका होते हैं, वो चतुर्वेद संघ कहलाता है। उसकी जब स्थापना हो जाती है ना, उसके पश्चात सिद्ध बनना, तो कौन हुए थे ऐसे? भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थ की जब स्थापना की, उसके बाद में सिद्ध मुक्त कौन हुए? जम्बू स्वामी। गौतम स्वामी। गौतम। ठीक है। अतीर्थ सिद्धा यानी कि 4 तीर्थ की स्थापना से पहले जिन्होंने मुक्ति पाई वो कौन थे? मरु देवी माता। जी, माता मरु देवी। मरु देवी क्योंकि माता। जब भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ, जब वो आए, मतलब जब उनका संवत्सरण होना था, तो वो चतुर्वेद संघ की स्थापना करते उससे पहले ही मरु देवी माता को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो सिद्ध हो गए थे। तीर्थंकर सिद्ध जिन्होंने तीर्थंकर की पदवी प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किया। भगवान महावीर। सारे ही हो जाते हैं 24 तीर्थंकर, सब सारे ही होते हैं। तीर्थंकर हम्म। भगवान ऋषभ देव से 24 भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर, तक। जी, 24 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर। और अतीर्थंकर सिद्धा जिन्होंने तीर्थंकर पदवी को प्राप्त ही नहीं सुधर्मा किया और मोक्ष स्वामी, गए। सुधर्मा स्वामी, और गौतम स्वामी। जी, गौतम स्वामी आदि जो भी मतलब तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन मोक्ष। मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है। स्वयंभुव सिद्धा बिना उपदेश के पूर्व जन्म में उनको मतलब उनके संस्कार जागृत हुए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। क्योंकि यह है कपिल स्वयं बुद्ध केवली, सिद्धा। स्वयं बोधि हाँ? को प्राप्त। कपिल हाँ, केवली, कपिल केवली जो थे वो स्वयं बुद्धा थे। मतलब उन्होंने उनका जो पूर्व जन्म में जो भी संस्कार थे वो सब उदय में आए और उन्हीं के कारण उन्होंने दीक्षा लेकर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। प्रत्येक बुद्ध सिद्धा किसी पदार्थ को विचारते विचारते बोध किया हो और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और मोक्ष पहुंचे हो। मुरुदेवी नन्हे माता। राजर्षि, नन्हे राजर्षि, मुरुदेवी नन्ही माता। राजर्षि। करकंडू, नहीं, मरुदेवी माता तो अतीर्थ सिद्धा में आ गए सा। हाँ और फिर से करना। अर्णक। अर्णक। करकंडू करकंडू, हाँ करकंडू करकंडू, राजा। नन्हे राजर्षि, नगई जी, थे क्या मतलब जिन्होंने
किसी भी चीज कोई भी पदार्थ का विचार करते करते ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हो, मतलब केवल ज्ञान को प्राप्त किया हो। बुद्ध बोधित सिद्धा, गुरु का उपदेश से ज्ञानी होकर, मतलब गुरु का उपदेश मिला, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वो मुक्ति को प्राप्त हुए। जम्बू स्वामी, इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम अतीर्थ सिद्धा थे सा। ये सब इसमें आते हैं अपन, मतलब अतीर्थ सिद्धा में जैसे अपन ने अभी आपको अगर 2 क्वेश्चन एक साथ अगर पूछ लिए जाए कि ऐसा बताइए कि अतीर्थ सिद्धा मतलब का एग्जाम्पल लिखिए, किसी नाम मतलब नाम लिखना है तो वहां लिखिए। और अभी हमने पढ़ा था बुद्ध बोधि सिद्धा, तो इन दोनों के अंदर आप अगर एक ही नाम डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 नाम तो है ही हमारे पास। अच्छा, आंसर दोनों भी सही हो सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन 1 से 2 नाम अगर जानकारी में रहे तो अच्छा है। स्त्रीलिंग सिद्धा, स्त्री पर्याय शरीर से सिद्ध होने वाले मल्लीनाथ कौन थे? भगवान, चंदन बाला, मल्लीनाथ मल्लीनाथ भगवान, जी तो तीर्थंकर थे सा। मरुदेवी अच्छा। माता, चंदन बाला, चंदन बाला। स्त्री पर्याय मतलब स्त्रीलिंग सिद्ध में कौन था कि भाई उनका शरीर स्त्री वाला ही था, फिर भी वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए? चंदन बाला चंदन बाला थे, मृगावती जी। 16 जी। 16 सतिया में। फिर पुरुष लिंग सिद्धा, जिनका शरीर मतलब पुरुष पर्याय शरीर था उनका, वो सिद्ध होने वाले कौन थे? अर्जुन माली। अर्जुन माली, हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, आगम में बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे, लेकिन हम कुछ एक एक नाम से, जिनकी स्टोरियां बहुत प्रचलित हो ना, जिनकी मतलब ऐसी स्टोरी हो जिसको हमने बहुत बार सुनी है और याद रख सकते हैं, या एक एग्जाम्पल के लिए उनको बता सकते हैं, वहां इन नामों का वर्णन किया गया है। तो अभी कहेंगे कि पुरुष लिंग सिद्धा में क्या पुरुष पर्याय में और कोई सिद्ध नहीं हुए थे क्या? हुए थे, पर अर्जुन माली की जो व्याख्या है या जिस तरह उन्होंने अपने कर्मों का क्षय किया था, 6 महीने के अंदर ही उन्होंने मतलब दीक्षा ली और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए थे। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, उनके नाम अक्सर किसी भी चीज के लिए वहां रखे जाते हैं कि भाई इन चीजों से, इन स्टोरी से अपन बहुत जल्दी समझ सकते हैं उसको। गत्तू कुमार भी हो सकते हैं। स्वलिंग सिद्धा में आएंगे तेजस्वी कुमार। स्वलिंग नहीं सिद्धा। हाँ, पुरुष लिंग सिद्धा में स्वलिंग मैंने आपको सिद्धा कहा ना, में ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, हाँ, तो इसमें क्योंकि जी उनका भी नाम आ सकता है ना। जी नपुंसकलिंग सिद्धा, यानी कि नपुंसक पर्याय में जो रहे थे उनका, उनमें कौन आए? गांगेय अंगार, गांगे अणगार, जी। फिर स्वेलिंग सिद्धा में गजस्व कुमार मुनि, रजोण मुखवस्त्री आदि के वेश में जिन्होंने मुक्ति पाई हो, एक नाम कैसे बोलेंगे? गजस्व कुमार मुनि आएंगे ना उसमें। जी, सुकुमार मुनि आ सकते भरत हैं। राजा, सारे ही जैन साधुओं को हम यहाँ ले सकते हैं साथ, क्योंकि रजोहर मुखवस्त्रा आदि के वेश में जिन्होंने मुक्ति पाई है, तो जैन साधु ही होते हैं ना, जिनके पास रजोहरण भी होती है और मुपत्ति भी होती है। लेकिन सब साधु मुक्ति थोड़ी पाते हैं ना, मोक्ष में जो गए उनके ये आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल, जो मोक्ष में गए हैं उनकी ही बात हो रही है, पर जैन साधु उन साधुओं की बात हो रही है जो रजोहरण और मुपत्ति यूज से, करते हैं। हाँ, से मुक्ति पाई उन्होंने, मतलब उनका वेश था वैसा। क्योंकि जाने को तो जो क्या बोले ना अभी, जो बिना वेश के साधु थे वो तो और कठिन तपस्या करते हैं ना, वो तो मुक्ति को प्राप्त होना ही है। अन्य लिंग सिद्धा, जैन वेश में सन्यासी आदि वेशों में भाव संयम द्वारा केवल ज्ञान का उपार्जित कर देश परिवर्तन करने में जितना समय न हो और जिन्होंने मुक्ति पाई हो। अंबड़ सन्यासी।
चुरी वलकल चोरी, वलकल चिरी। हाँ गृहस्लिंग सिद्धा, गृहस्थ के वेश में जिन्होंने भाव से संयम प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त किया है। भरत राजा। जी, भरत राजा। भरत राजा, जो हमने आगे कई बार नाम लिया है लेकिन वो उस समय नहीं है, ये यहाँ है क्योंकि वो ग्रस्त में थे। पहले उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में उन्होंने संयम को धारण किया। एक सिद्धा, एक समय में एक ही जीव मोक्ष जाए वो एक सिद्धा है, और एक समय में अनेक जीव सिद्ध हो वो अनेक सिद्धा है। भगवान अब महावीर अकेले मोक्ष में गए ना। एक जी, अकेले सिद्ध एक सिद्ध में भगवान महावीर थे, और अनेक में कितने जीव जा सकते हैं? 108। 108 जी, ऋषभ देव भगवान। 108 जीव एक साथ मोक्ष मतलब उत्कृष्ट मोक्ष में जा सकते हैं। तो मैम क्या मतलब ऋषभ एक साथ भगवान। मतलब एक ही सेकंड में सब मोक्ष में गए थे कि अलग अलग टाइमिंग है? थोड़ा बहुत तो अलग फर्क होगा ना टाइम में एक मोक्ष समय में में जाने ही का। बताया ऐसा, एक समय में ही बताया था। उत्कृष्ट एक साथ चले उत्कृष्ट जो जाते बताया ना, एक समय। एक समय में ही उत्कृष्ट 108 मोक्ष में जा सकते हैं। ये आश्चर्य नहीं है क्या? एक साथ 108 गए। चलिए यही तो है। कैसे ये तो आश्चर्य होगा सर? अभी तो मुझे एक केवल बात बताइए, एक जनरल सी, अभी 5वें आरे की अपन बात लेते हैं, क्योंकि ये उस समय तो ये सब बातें 4थे आरे की है सा। हाँ हाँ ठीक है, तो वहां तो सब कुछ हो सकता है। इस समय अगर अपन महाविद्य क्षेत्र की बात करें तो क्या महाविद्य क्षेत्र में जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है? मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम में इतने सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते। अच्छा 5 मिनट मुझे का ये 10 मिनट बताइए, का 15 मिनट का होता न, है। 5 और 10 मिनट बहुत हो जाते हैं सा, यहाँ एक समय की बात हो रही है। हाँ एक समय जैसे में अभी भी ये कह वर्तमान दे कि पलक झपकाते ही अनंत समय नहीं निकल समझ जाता है, तो गया। यहाँ सिर्फ एक समय की बात हो रही है। तो एक समय के अंदर इतने जीव मोक्ष जा सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी अपन जहाँ रह रहे हैं वो छोटा सा लोक ही है, ठीक है? तो क्या आप ये कह सकते हो कि एक पल में कितने जीवों ने जन्म लिया होगा, या इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में कितने जीव एक साथ मरे होंगे? अपने को आइडिया है इस चीज का? नहीं नहीं। नहीं, ज्ञानी गम क्योंकि नहीं। होता ही है ना। अभी अपने जैसे अपन जिनको जानते हैं, अपने रिश्तेदार है, जान पहचान है, वहां पर हम कह सकते हैं कि भाई आज इनके घर पे हुआ यार, सेम डेट पे है। देखिए आप, कभी कभी ऐसा नहीं होता घर में सेम डेट पर किसी की बर्थडे डेट आती है, आती है नहीं आती हाँ, है? हाँ डेट पे ऐसा होता है कभी कभी कि नहीं यार, इधर भी समाचार आते हैं कि किसी की डेथ हो गई, और उधर से समाचार आते हैं किसी की डेथ हो गई। ये सिर्फ हमारे एक छोटा सा जो एरिया ना हमारा, भाई 5 या 10 लोग, मतलब एक परिवार है हमारा, या हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, उतने जब लोग होते हैं ना, तो सिर्फ उतने ही लोगों की हम गणना कर सकते हैं कि भाई इनका जन्म, मतलब हमारे घर में देखो 2 बर्थडे एक साथ आते हैं, 2 एनिवर्सरी एक साथ आती है, या ये देखो 2 लोग हमारे एक ही दिन में चले गए। तो इस तरह जब हम इतने छोटे से एरिया में हैं, तो यहाँ तो भगवान के समय का विषय है वो। तो वहां 108 उन्होंने बताए हैं कि उत्कृष्ट 108 जा सकते हैं मोक्ष में। तो यहाँ शंका नहीं है सर, जिज्ञासा हो सकती है, जिन वाणी में शंका ना करें। नहीं शंका नहीं हो रही है, मतलब ये आश्चर्य है ना। एक साथ एक ही समय में 108 मतलब सिद्ध हो गए। बहुत पहले तो बहुत थे सा। आप जब बताइए, अभी अभी अपन कहते हैं कि अभी दीक्षा दीक्षा का विषय है, दीक्षा के विषय में अपन क्या कहते हैं, 2, 5, 10, 12, 15 दीक्षा होती है, तो अपन कहते हैं कि यार कितनी दीक्षा एक साथ हो गई। भगवान ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली थी, उनके साथ कितने लोग थे? ये 10 4000 व्यक्ति, हाँ 4000 व्यक्तियों ने दीक्षा ली। हाँ, तो आज के समय में अपन ऐसा कह सकते हैं क्या पूरा संघ मिलाए तो 4000 नहीं है? हाँ तो पहले वाली बात, चौथे आरे की बात ऐसा भगवान ने कही है। एक छोटा सा निवेदन ही है सा, जिन वाणी पर जिज्ञासा रखें, हमारा कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली अपन पूछें, उसको सॉल्व करें, मन की जिज्ञासा को शांत करें, लेकिन शंका नहीं करें। भगवान ऋषभ देव के समय हुए थे ना आश्चर्य दी। पूछ रहे हैं। ये आश्चर्य भी हो सकता है, जैसे मलिनाथ 500 तीर्थंकर आवाहना भगवान के वाले हुए। एक साथ 108 सिद्ध हुए थे भगवान ऋषभ देव के समय में। हम्म, ये हुए थे सा, उत्कृष्ट हुए थे, इसीलिए उनका वर्णन है यहाँ पर। हाँ, हाँ वो होगा तभी होगा वर्णन तो उसका।
मिच्छामि दुक्कडम सा। तो ये दूसरा पद कंप्लीट हो गया हमारा। कोई डाउट है? ये जो लिखा है मैम, इसमें जहाँ जन नहीं जरा नहीं, ये सिद्ध जो गति है वहां का वर्णन है ना, कि वहां पे ये हाँ, सब चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ सिद्ध आत्माएं पहुंच चुकी है, जो जीव सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध शिला पे विराजमान है, उनके लिए है कि भाई वहाँ जन्म नहीं है, जरा नहीं है, क्योंकि जहाँ जन्म मरण नहीं होते वहीं तो सब छूट जाते हैं ना। हाँ। तो ये जो जितनी भी चीजें हमने बाद में पढ़ी है, जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, वो सब वहीं के हैं। ठीक है मैम। ओके सर हम्म। जी। तीसरा पद ले लें, हाँ सर। क्योंकि एक्चुअल में हिंदी में है तो अपन इसको कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। जी। तीसरा पद, श्री आचार्य जी महाराज 36 गुण करके विराजमान, 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, 9 वार्ड सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 5 समिति, 3 गुप्ती शुद्ध आराधे। ये 36 गुण सहित है। ये जो 36 गुण है ये आचार्य भगवान के हैं। कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 आचार, 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 9 वार्ड सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 36 गुण आचार्य भगवान के हैं। और 8 संपदा है। 8 संपदा में आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचन संपदा, मति संपदा, प्रयोगमति संपदा, संग्रह परिग्रह संपदा सहित है। फिर उनकी सवैयां हैं। और पीछे है कि ऐसे आचार्य जी महाराज जो है वो न्याय पक्षी, भद्रिक, परिणामी, परम पूजनीय, कल्पनीय है, अचित वस्तु के ग्रहणहार है, यानी कि अचित वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, सचित के त्यागी है, वैरागी है, महागुणी है, गुणों के अनुरागी है, सौभागी है। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज आपकी दिव्य संबंधी अविनाशात्मा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये 8 संपदा मतलब क्या हुआ? 8 संपदा यानी आचार संपदा, जो आचार का पालन करते हैं, यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार जो है, उन 5 आचार का पालन करते हैं। शुद्ध संपदा, शुद्ध ज्ञान के जो धारक हैं। शरीर संपदा, वचन संपदा, ये मतलब उनकी वाणी जो है, उनका जो व्यक्तित्व है। शरीर संपदा उनका जो व्यक्तित्व, कहते हैं ना हम आचार्य भगवान को अक्सर देखते हैं, उनकी छवि थोड़ी डिफरेंट सी दिखती है, दिखती है ना। तो उस मतलब उनके गुणों का वर्णन है वो, ऐसा कह सकते हैं। फिर वाचना संपदा यानी कि उनकी जो वाचना होती है, हम नहीं कहते कि हमारे साथ प्रवचन कितना अच्छा देते हैं। मेन संपदा मतलब क्या हुआ थी? संपदा मतलब क्या? इसका जी एक मिनट। मतलब क्या कहते हैं ना, उनकी त्याग करना या उन उसको गुण बोल समझने सकते हैं के क्या? लिए, सॉरी, उनके गुण बोल सकते हैं क्या संपदा मतलब? गुण तो पर वो एक वर्ड नहीं आता, क्योंकि इसमें अभी जैसे अपन कहेंगे ना आचार संपदा में कि जैसे चारित्र जो होता है उसमें समाधि युक्त रहना, ठीक है, मद का परित्याग करना, मतलब जो वर्ड्स है उसके अंदर अगर संपदा वाला अर्थ नहीं, उसको उनका गुण गुण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सब चीजें है ना, विकारों से रहित होना, अप्रतिबद्ध विहार करना। सिर्फ गुण को लेंगे तो उनको जो अपन शुद्धि अशुद्धि की बात करेंगे ना, तो शुद्ध को ही लेंगे, अशुद्ध को नहीं लेंगे। फिर उनकी धरोहर, धरोहर बोला जा सकता है, धरोहर कह सकते हैं, मतलब गुणवत्ता भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि उनको जो जो चीजें नहीं यूज करनी है उनका परित्याग ही करना है। जैसे सूत्र संपदा में ना बहुसूत्रता हो, उनकी परिचित हो, विचित्र हो, मतलब उनकी जो सूत्र की जो हो ना, सुनने की जो वो विचित्रता हो, उनकी घोष में विशुद्धि हो, मतलब जितनी भाषा, मतलब जिस तरह वो बोलते हैं ना उसमें विशुद्धि होनी चाहिए। कोई वर्ड आएगा इसका,
वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, जस्ट वो एक ही वर्ड जो मतलब एक ही वर्ड में अगर आपको जो बता सकूं ना, वो शब्द नहीं आ रहा है। आप जैसे शरीर संपदा में क्या लेंगे कि उनका उनके जो शरीर की शरीर का क्वालिटी। संस्थान होता है वो समचोरस हो, उनके अंगोपांग अच्छे हों, मतलब शरीर की जो विशेषताएं होती है ना, हाँ आप इन समीक्षा में दुक्रम से आप अपन इनको गुण कह सकते हैं, क्योंकि आचार्य जो होते हैं ना, उनके जो गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं वहां पर है। क्योंकि शरीर में अभी जो समचतुरस कहाँ होता है, समचोरस संस्थान कहाँ होता है? आचार्य तो में है ही। मिलेगा। अभी नहीं है, लेकिन जो हाँ जो आचार्य होते हैं ना, मतलब उनमें उन गुणों की व्याख्या है वहां पर कि भाई वो सारे इंद्रियों से परिपूर्ण होते हैं, उनका सनन दृढ़ सनन होता है उनका, वापस वचन में भी उनकी में मधुरता होती है, मध्यस्थ होता है, स्फुटक वचन होते हैं, मतलब वो जो बोलते हैं वो वचन एकदम स्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं ना, स्पष्ट वर्ड्स बोलते हैं। और वाचना में भी जो शिष्यों में जो पात्रता होती है उस पर विचार करते हैं, मतलब जो पात्रता होती है उसमें अगर जितना है उससे अगर ज्यादा देना है तो पहले उनका मतलब उस शिष्य को परखना, उसके बाद में उनको वाचना देना। और जो पुराना अगर जैसे पढ़ा है उसको जब तक परिपक्व नहीं हो जाए जब तक आगे नहीं बढ़ना। और शिष्य जो होते हैं उनकी संगति का भी देखना, वापस उनको जो सूत्र पढ़ाने हैं उसमें उनको उत्साह देना। अपन कहते हैं ना कि भाई ये क्या बोलते हैं, देखो वर्ड नहीं आ रहा है अभी, बोलते हैं ना कि याद कर लो, जल्दी याद करो, ऐसा वैसा, चितारना, प्रेरणा, मोटिवेट करना। रटना। प्रेरणा प्रेरणा करना। तो वैसे कि भाई उत्साहित करना, उनको प्रेरणा करना। तो इस तरह ये चीजें हैं, तो अपन गुण समझ सकते हैं, गुणवत्ता कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका एग्जैक्टली वन वर्ड का आंसर मैं आपको देख के बताऊंगी फिर, है ना। संपदा फिर धन दौलत ये वैभव मतलब ये कहाँ आया? नहीं, ये मैं संपदा का मतलब जैसे वैसे अपने जैनिज्म के हिसाब से नहीं, पर वैसे उसका मतलब ये होता है कि जो वैभव है मतलब वो तो संपत्ति हो गई। हाँ, तो पूंजी। वो आप कह रहे हैं वो अपन सांसारिक दृष्टि से जो समझ रहे हैं ना, उस हिसाब हाँ, से ये जो संपदा है ये तो फिर है ना गुरु भगवंतों की दृष्टि से, मतलब उनके गुणों की व्याख्या हुई, ये उनकी संपदा हुई, मतलब उनके जो गुण है वो उनकी संपदा हुई। वैसे ही होना जैसे अपन चाहिए कहते सर। 90% ऐसा ही होना चाहिए सर, लेकिन कंफर्म नहीं है इसलिए पक्का नहीं कह रही हूँ, है नेक्स्ट वही कि क्लास में गुण। डाउट क्लियर कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने लिखा है कि इसका पूरा प्रॉपर हाँ, आंसर मैं आपको ये वापस प्रयोग करूँ। मति संपदा ये सब का मतलब डिटेल्स चाहिए था थोड़ा सा। उसका डिटेल तो अभी जैसे मैंने बताया था ना कि वचन जैसे कि भाई मधुर वचन कहना, मध्यस्थ कहना, हाँ ऐसा है। अगर मैं और बहुत अच्छे से अगर किसी बुक में ऐसा थोड़ा खुलासा रहा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजती हूँ, जी, क्योंकि अपन ठीक है बोलते ना। हैं लेकिन इसका ना अर्थ भी जानकारी में रहना चाहिए। जी, हमारा मकसद हाँ। प्रतिक्रमण को सीखने का मकसद यही है कि पढ़ हम्म, तो अपन लेंगे, याद भी कर लेंगे, याद करने में कुछ नहीं, जिनको याद करना कर लेंगे, अपन रोज कर भी रहे हैं, लेकिन उसके कम से कम और कुछ नहीं है तो उसके मूल के साथ उसके सार को तो हमको समझना ही चाहिए। जी तब जाकर हम वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं हमारे भाव वहां टच हुए, वरना हमारे भाव भी वहां टच नहीं होंगे। इसके साथ तो मति संपदा में था अवग्रह संपन्न, इहा संपन्न, अवाय संपन्न, धारणा संपन्न, यानी कि जो भी धारणाएं होती है वो सब मतलब उनके संपन्न है। यहाँ इनके गुणों की ही बात कही गई है। प्रयोगमति संपदा में मतलब वाद जो होता है, वाद विवाद जो होते हैं उनमें सामर्थ्य रखें, मतलब उनके सामर्थ्य का ज्ञान हो, परिषद का ज्ञान हो, क्षेत्र का ज्ञान हो, राजमंत्री आदि का ज्ञान हो, मतलब जो भी कहते हैं ना वर्ल्ड न्यूज उनके पास होनी चाहिए, हर तरह की। कहीं कोई भी बात आ जाए तो उसमें वाद विवाद हो या मतलब अपन समझा सके, एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हो कि उनको बता सके, मतलब मैं आचार्य भगवान के लिए बोल रही हूँ कि उनके गुणों में है ऐसा कि उनसे अगर कोई कुछ पूछे तो मतलब वो आंसर ऐसा सटीक आंसर करे, इतनी मधुर वाणी में आंसर करे कि सामने वाले को एक ही बार में समझ में आ जाए।
मतलब वो असंतुष्ट होकर नहीं लौटे, संतुष्ट होकर लौटे कि भाई ये मेरी जिज्ञासा थी और यहाँ आचार्य भगवान के पास इस जिज्ञासा का समाधान हुआ। प्रयोगमति संपदा, संग्रह परिचय संपदा, गण के बाल, वृद्ध, रोगी आदि के लिए निर्वाह योग्य क्षेत्र का निरीक्षण करना। मतलब जो भी पूरा जो संघ होता है उसमें जो वृद्ध होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनके लिए रहे कि नहीं ये विहार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्थान की खोज करके कि भाई ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, साताकारी है, सुखकारी है, यहाँ मतलब उनके शरीर को साता मिलेगी, वैसे क्षेत्र को ढूंढना। और अगर कहीं मतलब बाल गलान हो, यानी मतलब किसी की अवस्था बिगड़े तो संथारा करना, संथारा करवाना, उसकी व्यवस्था करना, संयम संथारा की जो संयम संथारा करे उस समय वैसे पता हो कि हमारे साथ कहीं प्यार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि नहीं अब वो नहीं चाह सकते, ऐसी जगह रुक जाए जहां वो संथारा नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो, तो ऐसे जगह का चुनाव करना कि वहां पर उन मतलब अगर संथारा ले तब भी उनका संथारा फलीभूत हो सके। यथाकाल स्वाध्याय करना और बड़ों का विनय करना, वंदन करना। संग्रह संपदा, संग्रह यानी इकट्ठा करना ही हुआ। पर किन चीजों को इकट्ठा करना था? मतलब अपनी संयम यात्रा के लिए, और संघ में जो वृद्ध है, बाल है, मतलब जो नए नए दीक्षित हुए उनको भी तो प्रेरणा ही करनी पड़ती है ना, उनको तो हर चीज बतानी पड़ती है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे गोष्ठी में जाएंगे तो मतलब सब सिखाने के बाद ही उनको छोड़ते हैं ना कि नहीं अब परिपक्व हो गए अब ये कर लेंगे। तो संग्रह संपदा। ओके सर जी। यहाँ तक कंप्लीट करें, तीसरे पद तक। नेक्स्ट विषय था इतिहास वाला, जहां पर हमने धर्म का प्रवर्तन पढ़ लिया था। आज भरत का राज्य और भरत के जो मतलब भरत का विषय पढ़ेंगे। अपने भगवान ऋषभदेव के विषय को पढ़ा है, तो पीछे वाले में किसी को कोई डाउट है? दी ये 5 पदों की वंदना वाला में ना मेरे को एक चीज पूछना था। जैसे मैं हम इनका अभिनय साधना की हो तो मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, तो हमसे कैसे इनका अभिनय साधना होता है? क्योंकि हम तो अभी ये हमारे सामने है नहीं। जैसे हमारे घर में बड़ों का हो जाता है बोलते हैं तो ये छोटों का होता है, लेकिन इनका कैसे होता है अभिनय हमसे? मन वचन। सोचिए सा, आपने पहला पद बोला, हाँ। पहले पद में जो उनके 12 गुण हैं उसका अपन चिंतन मनन तो नहीं, लेकिन बोलने में भी जो अशुद्धि हम कर रहे हैं, हाँ। तो क्या अभिनय साधना नहीं होती है? जैसा जिनवाणी में कहा गया है, अगर उसकी परूपना हम ना करें तो अभिनय साधना होती है। अच्छा। जैसे स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं उनमें भी काना मात्र अनुसार कुछ गलती होता है, तो बिल्कुल उसमें भी अरिहंत और सिद्ध भगवंतों की अभिनय होती है क्या उसमें? सभी आते हैं ना। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो हाँ। उसमें जिन वाणी कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या है, तो वो सब अरिहंत सिद्ध, हम नवकार मंत्र में सभी सबको ही इंक्लूड करते हैं ना वहां पर। बाकी अरिहंतों के गुण जो बताए गए हैं उनमें आप अपन दोष लगाते हैं, उनकी अभिनय आशाधना करते हैं, जो अरिहंतों के बारे में जो कहा गया है उन पर अपन डाउट कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको अशुद्ध पढ़ रहे हैं। जैसे अरिहंत भगवान के लिए जो जो कहा गया उसको पढ़ रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हो, भाई अरिहंत भगवान का बहुत अच्छा खासा कुछ दिया हुआ है। जिन मतलब आगम में कुछ अरिहंत भगवान के विषय में कुछ बताया गया है, वहां पर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो या अशुद्ध पढ़ रहे हो, तो वो सब अविनय अशातना में ही आता है ना। जी जी। तो हम क्यों कहते हैं, अपन देखो कभी भी कुछ पढ़ते हैं तो अपन क्या वापस आखिरी में क्या बोलते हैं, जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि अभी जैसे अपन ने आवश्यक सूत्र पढ़ा, अभी जैन इतिहास पढ़ रहे हैं, और क्लासेस में दूसरी दूसरी चीजें भी अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन ये थोड़ी कह रहे कि भाई ये पढ़ा है इसमें कोई अविनय अशातना हुई हो। तो हम सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं कि जिन वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।
यानी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब जिनवाणी के अंदर आता है, जो भी स्वाध्याय हम कर रहे हैं सब जिनवाणी के अंदर आता है। अपन आचरण में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ऐसा जिनवाणी में कहा है, मतलब ऐसे जिनेश्वर भगवान ने कहा है, जो आगम के द्वारा हमारे पास है, जिनको हम आचरण में लाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो फिर हम जिनवाणी के विरुद्ध अगर जाएंगे तो वहां अविनय आशातना किसकी हुई? जो जिनवाणी है उसकी अविनय आशातना करेंगे तो दोष तो सब में लगेगा फिर। ओके सर, जी। चलें इतिहास ले लें हम, या 3 तक अगर कोई और कुछ है तो प्लीज एक बार अपन इसको देख लेते हैं, क्योंकि 3 में सिर्फ क्वेश्चन वो एक संपदा वाला है जो थोड़ा सा अच्छे से समझ के आपको बताना है वापस। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। 1008 बार वंदन नमस्कार करती हूँ तो 1008 बार हम क्यों बोलते हैं? 1008 बार हम क्यों बोलते हैं? इसमें कुछ गुणों की विवेक्षा है सा यहाँ पर। उनके 1008 ऐसे कुछ गुण है क्या, मतलब? हाँ वही कह रही हूँ, गुणों की विवेक्षा है ऐसी। जैसे संख्या था साधुओं में 108 होते हैं और इनमें मतलब तीर्थंकरों में 1008 बोलते हैं लक्षण नहीं, लक्षण। बट ये तो आचार्य जी में भी है ना, तीखुतों के पाठ से। नहीं, वो नहीं, तो सभी में है, पांचों में है। तीर्थों के 1008 पाठ वाले बार तो हम वंदन सब में नमस्कार। यही बोलते हैं ना, 1008 बार वंदन नमस्कार करते हैं। हाँ कहीं तो 108 और वो वाली बात तो कहीं नहीं है, क्योंकि 5 पदों के गुण 108 है सा। वहां ये वाला विषय जो आप बोल रहे हैं 1008 वाली बात, वो तो वहां नहीं होती है। हाँ लेकिन ये कहीं प्रयोजन में है, मतलब कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है तो सही कि भाई 1008 बार वंदना की जाती है, ऐसा क्यों बोला जाता है। ये भी आप लिख लीजिएगा, नोट कर लो। बिल्कुल सर। और पीछे अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो ना कि जो मैंने नहीं लिखा हो या मुझे याद नहीं हो तो प्लीज बताना मुझे। आगे चले सा। हाँ जी। जी। क्षमा याचना है सा, आज के काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको शायद बहुत अच्छे से बताने में मैं असमर्थ रही हूँ। नहीं ऐसी कोई बात अरे नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मत सोचो आप। क्या है, क्वेश्चन हम करेंगे तो आपका भी डाउट क्लियर होगा ना, कुछ कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप भी उसमें आगे बढ़ेंगे जानकर। बिल्कुल सा बिल्कुल, बस वही तो चाहिए था कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको, अगर है पढ़ा हुआ है ये कहीं पर अभी क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन इस बार कम से कम बुक्स खुलेगी, वापस स्वाध्याय हो जाएगा। दोनों का डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत आभार सा। पहला थैंक अणुव्रत का थोड़ा सा क्लियर करिए। ऐसा पहला अणुव्रत है ना, पहला अणुव्रत थुल्ला बणाई गया वैर मणम, इसको बाद इसमें में लेंगे चलेगा क्या? अच्छा जी बाद में ले लेंगे। हाँ जी, क्योंकि धन्यवाद, बाद में ले क्योंकि लेंगे। अपना एक्चुअल में कि अपना बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है सा। अच्छा सर। आप एक बार अगर वीडियो सुन लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर फिर भी आपको वहां कुछ डाउट रहेगा ना तो हाँ आप कॉल करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपन ठीक ने है सर। पहला अनुभव काफी अच्छे से किया है क्लास में। नहीं मेरे को एक लाइन क्लियर नहीं है ये वाली। बोलिए सा, जान के एक आध लाइन पहचान है के तो। संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्वशरीर में पीड़ा करी, सापराधी के हाँ सा, उसको अगर आप वीडियो में सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां इस ठीक चीज है। का अपन ने बहुत अच्छे से खुलासा किया था। अच्छा ठीक है, मैं सुन लूंगी एक बार। एक बार आप सुन लेना, अगर आपको नहीं लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन सबसे पहला इसी व्रत को वापस ले लेंगे, उसके बाद आगे ठीक है, चलेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। ओके सर। जी, जैन इतिहास में पेज नंबर 67। भरत चक्रवर्ती के बारे में हमने बहुत सुना है, और भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों के बारे में जो द्वंद्व हुआ था उसके बारे में भी हमने सुन रखा है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, जब लमसम समझ में आ जाना चाहिए।
भगवान ऋषभदेव कर्मयुग के पहले राजा थे। अपने 100 पुत्रों को अलग अलग राज्यभार सौंप कर वे मुनि बन गए। उनका सबसे बड़ा पुत्र भरत, सम्राट भरत चक्रवर्ती थे, भरत जो थे वो चक्रवर्ती बनना चाहते थे। तो 98 जो भाई थे उनके, देखिए टोटल भरत के साथ में 100 पुत्र थे, भरत के 100 अलावा भाई थे। 99, हाँ भरत सहित 100 भाई थे। भरत और बाहुबली को छोड़कर 98 पुत्र थे। तो वो 98 जो भाई थे उनके, उनको अधीन करना चाहता था। मतलब वो सम्राट कब बनेंगे, जब पूरा का पूरा विश्व उनके साथ में होगा, पूरा भारतवर्ष उनके साथ में होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाइयों को, 98 जो भाई थे ना, उन सबको मैसेज भेज दिया कि भाई है ना भरत की अधीनता को स्वीकार कर लो। तो जो 98 पुत्र जो थे भगवान ऋषभ देव के, उन्होंने क्या किया, वो भगवान के पास गए और उनको अपनी सारी दुविधा बताई कि भाई ऐसे ऐसे भगवान, मतलब आपने तो स्वेच्छा से दिया था लेकिन ऐसे से भरत चाह रहा है। तब उन्होंने क्या किया, भाई उनका यही था कि अगर भाई से अगर युद्ध होगा तो गलत प्रेरणा जाएगी कि हमेशा जमीन जायदाद के लिए या राज्य हड़पने के लिए भाई भाई में युद्ध होता है। ठीक है, और नहीं हो, अगर ऐसे ही बिना लड़े अगर राज्य दे दिया गया तो क्या होगा, पूरे साम्राज्य में एक रोग से फैल जाएगी कि किसी को भी नीचे दबाकर छीन लिया जा सकता है। एक तो लड़के लिया जा सकता है, एक छीन के लिया जा सकता है, और दोनों ही परिस्थितियां संघ और समाज को खराब कर देती है। तो वो भगवान के पास गए कि भाई इसका कोई ऐसा निवारण हो कि ये दोनों ही चीजें वहां पर नहीं आए। तो भगवान ने क्या कहा, संयम का क्षेत्र निर्बाध राज्य है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, किसी का भी बंद नहीं चलता है, मतलब कोई जोर नहीं चला सकता है। तो संयम का क्षेत्र ही निर्बाध राज्य है, इसे ले लो, न तुम्हें कोई अधीन कर पाएगा और न ही वहां पर युद्ध करना पड़ेगा, तो कायरता का प्रसंग भी नहीं होगा। तो पुत्रों ने देखा कि भाई पिता ने राज छोड़ने की सलाह दे रहे हैं पिता, तो भी उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं कहते हुए उनका जो मार्गदर्शन था उसको अपना लिया और सारे ही भाइयों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ऐसे करके उसने 98 भाइयों का राज्य अपने पास ले लिया। अब कौन बचे थे, एक भरत और बाहुबली जी, दो ही बचे थे। हाँ, तो भरत ने 98 भाइयों का भी ले लिया, यानी कि वो 99 क्षेत्रों का राजा तो वो भरत बन चुका था। अब सिर्फ एक बाहुबली बचे थे, और बाहुबली को हरा पाना भरत के बस की बात नहीं थी। वो ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, लेकिन बाहुबली से भरत क्या चाहता था कि एक क्षत्र राज्य हो मेरा, मतलब सिर्फ मैं अकेला ही राजा बनूं इस पूरे भरत क्षेत्र में, बाद मैं अकेला ही राजा रहूं और कोई राजा नहीं रहे, ऐसी उसकी मंशा थी, उसकी लालसा थी वो। तो उसका जो सपना था उसको वो पूरा कैसे करता, तो उसने एक ही कहा, बाहुबली पर नजर डाली, उसने कहा, उसने बाहुबली को, भरत ने बाहुबली को मैसेज भिजवाया कि भाई या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले या युद्ध करे। ठीक है, लेकिन बाहुबली जो था वो पहले बहुत गुस्से में था। कारण ये था कि भरत ने उसके 98 जो भाई थे, उन 98 भाइयों को दबाव के कारण उनको दीक्षा लेनी पड़ी। तो उसको वैसे बहुत गुस्सा था कि मेरे भाइयों को उसके कारण दीक्षा लेनी पड़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस गुस्से को और लाते हुए उससे युद्ध करने लगता है, लेकिन उन्होंने सारे युद्ध किए, सब के बाहुबली ही जीतता है। तो इस तरह के युद्ध, इस तरह 5 प्रकार के युद्ध वो करते हैं, लेकिन सबके अंदर भरत हार जाते हैं। लेकिन अंत में जब विजय बाहुबली होते हैं तो वो छोटे भाई से पराजित होना उनको अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगा? भरत को। भरत को, क्योंकि भरत बड़े थे, बाहुबली छोटे थे, लेकिन उनको मतलब अच्छा नहीं लगा, उनको दिल में छुप रहा था कि मैं अपने छोटे भाई से हार गया हूँ। तो उनके आवेग को रोका नहीं और मर्यादा को तोड़कर उन्होंने क्या किया, चक्र निकाला। भरत चक्रवर्ती ने चक्र निकाला बाहुबली पर छोड़ने के लिए। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष घटना थी और बाहुबली का खून उबला, क्योंकि उसने चक्र निकाला। वो युद्ध खेल रहे थे जब तक तो ठीक था, लेकिन उसने चक्र निकाला, चक्र निकलने के बाद तो वो जाएगा ही जाएगा कहीं। तो उसे वो जो
थोड़ा बहुत जो स्नेह था ना भाइयों के बीच में, बाहुबली और भरत और बाहुबली के बीच में, वो जो स्नेह भी खत्म हो गया। तो उस दिन इसलिए उसने क्या किया, बाहुबली का तो एक हाथ ही काफी होता है, तो उसने क्या किया, अपना हाथ उठाया भरत को मारने के लिए। अगर वो हाथ अगर भरत पे पड़ जाता तो भरत जमीन में धस जाता। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो चारों तरफ से एक आवाज आई कि भाई आप तो महान राजा के महान पुत्र हो, आपको ये शोभा नहीं देता, आपके हाथ से बड़े भाई का वध हो ये आपको शोभा नहीं देता। इस तरह उनको मतलब उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे राजा को छोड़ दो, क्या कर दो। तो उनका जब हाथ उठ जाता है तो वो बिना प्रहार किए नहीं हटता है, मतलब वो खाली नहीं जाता है। तब उन्होंने क्या किया था, लोच मुंडन कर किया लिया था, लोच किया हाँ था। जी, पंचमुट्ठी लोचन उन्होंने किया था, मतलब 5 बार में ही अपने पूरे सर के बाल को उन्होंने निकाल दिए थे और वो संयम की ओर बढ़ चले। लेकिन संयम की ओर तो वो चले, मतलब वहां से तो उन्होंने भरत को तो छोड़ दिया, वहां से आगे बढ़े, लेकिन वो उनका मान भगवान नहीं ऋषभ आगे देव बढ़ के रहे थे। पास, हाँ उनमें अहंकार था। अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा तो वहां मेरे 98 भाई भी हैं, मुझे उनको वंदन नमन करना पड़ेगा, जबकि वो सब मुझसे छोटे हैं। उनके मन में वो विचार चलता ही रहा, तो वो वहां गए ही नहीं, भगवान के पास गए ही नहीं, एक जंगल में खड़े रहे। 1000 वर्ष तक उन्होंने एक ध्यानस्थ खड़े रहे वो, ठीक है। सब कुछ हो गया, मतलब उनके आसपास में इतनी बैल, उनके शरीर पर बैलें लग गई, लेकिन वो मतलब इतनी दृढ़ता से वहां खड़े रहे। लेकिन क्यों उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, उसका कारण मान था था सिर्फ ना, उनका अहंकार मान। था, अहंकार। उनमें जो अहंकार था ना, उस अहंकार के कारण उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। क्योंकि वो जो तपस्या कर रहे थे वो इतनी अडिग तपस्या थी, इतनी दृढ़ता थी उसमें कि उनको केवल ज्ञान होना था, नहीं हुआ, सिर्फ मान के कारण वो रुके। तब उनके जो पिता थे उन्होंने ब्रह्मी और सुंदरी को उनके पास भेजा और मान उनको के क्या बोला मान के हाथी कि से नीचे उतरे। हाँ, कि अपने भाई के पास जाओ, उनको प्रेरणा करो, मतलब वो उनके भाषा में। तो वो जब दोनों बहनें वहां पहुंचती है तब उनको बोलती है कि भाई इस हाथी के उड़े से गज नीचे हाथी सु नीचे उतरो, ये जो अहंकार वाला हाथी है उससे नीचे उतरो। तो जब वो ऐसी आवाज सुनते हैं तब वो एकदम फिर वो विचार करने लगते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। जब उनको महसूस होता है, तब जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तब उनको उन्हें केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब अहंकार वो थी जिसने उनके ज्ञान दर्शन को रोक के रखा था, उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में बाधा बने हुए थे। फिर उन्होंने क्या विचार किया, भाई लोकोत्तर में तो मेरे भाई छोटे हैं, क्योंकि ये दुनिया के हिसाब से वो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन दीक्षा में बड़े हैं। बड़प्पन का मापदंड कब बदलेगा कि वो छोटे हैं मुझसे लेकिन उनका चारित्र विशाल है, क्योंकि उन्होंने संयम पहले लिया था ना, दीक्षा में तो बड़े उनका हैं। संयम विशाल है। तो मेरा अहम है जो छोटा है, क्योंकि मेरे भाई तो चारित्र में मुझसे बड़े हैं। ऐसा जैसे ही उनके मन में विचार आने लगा, पैर उठे तो उनके बंधन टूट गए, वो केवल ज्ञानी केवल दर्शी हो गए और स्वयं ही सत्य बन गए। उनका आराधक नहीं रहा, मतलब पहले जो आराधना कर रहे थे वो खुद स्वयं शिव बन गए। तो इस तरह आनंद नहीं, स्वयं में ही आनंदित हो गए। तो इस तरह 98 भाइयों का पूरा राज्य ले लिया, बाहुबली से युद्ध करके बाहुबली जब उसको छोड़ के चला गया तब उनका भी राज्य आ गया। लेकिन जब भरत के 99 भाइयों ने इस तरह दीक्षा को ग्रहण किया तो वो खुद भी अनासक्त भाव से रहने लगे। फिर उनके भी भाव की मतलब क्या बोले ना, पर अब ऐसा है जैसा हो गया था, क्योंकि भाई थे लेकिन बिना भाई के हो गया। तब उनका जो जीवन उनको अर्थवाहन लगने लगा, मतलब उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। पहले भाई थे, परिवार था तो वो अर्थ लगता था, उसके बाद वो अर्थवाहन लगने लगा। तो वह सम्राट तो बना रहा, किंतु वे हृदय से अब भी साम्राज्यवादी नहीं रहे, मतलब वो साम्राज्य है कि ये चाहिए वो चाहिए, वो लालसा नहीं रही उनमें। पदार्थ तो मिलते रहे लेकिन उन पर आसक्ति नहीं रही, क्योंकि राजा थे, चक्रवर्ती थे, तो हर चीज सुख साधन तो सब थे ही उनके पास, लेकिन उनकी आसक्ति वहां नहीं रही और वे उदासीन भावों से ही राज्य का संचालन करने लगे। तो ऐसे ही राज्य का संचालन करते करते वो धर्म की तरफ कैसे बढ़े, मतलब श्रावणी की ओर बढ़ना। तो उसमें भरत चक्रवर्ती जब स्नान घर में गए थे तब उनके हाथ से अंगूठी खोली उन्होंने और अपने आप को दर्पण में देखा,
तो जब वो अंगूठी खुली हुई जो उंगली दिखी एकदम खाली खाली और क्या बोलते हैं ना, उसकी शोभा नहीं लग रही थी। फिर जब उन्होंने उसको वापस डाला तो वो शोभा बन हो गया था, मतलब वो उंगली बहुत सुंदर दिखने लग गई थी। निकाली तो वापस वो उसकी शोभा घट गई थी। तो उसे पहना, हटाया, इस तरह उनको ये चीज समझ में आई कि पर पदार्थ पर शोभा बढ़ती है, ये कृत्रिम शोभा है, आंतरिक शोभा नहीं है। और इस तरह वो चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते सहज ही अपने सौंदर्य को उन्होंने ढूंढ लिया। अपनी भावनाओं के प्रभाव में इतने आगे बढ़ गए वो, मतलब उनको ये समझ में आ गया कि ये काया है जो मिट्टी में मिलनी है, ये सिर्फ कृत्रिम सौंदर्य है जिसका कोई अर्थ नहीं है। इस तरह चिंतन करते 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 करते, क्योंकि आसक्ति तो उनमें पहले भी नहीं थी, राज्य के प्रति चीजें सब थी, लेकिन आसक्ति वहां नहीं थी उनके पास। आसक्ति नहीं होने के कारण जब वो चिंतन कर रहे थे तो उनके चिंतन का प्रवाह इतना उत्कृष्ट पर चला गया कि उन्होंने अपने सारे कर्ममल को धो डाले। और वहीं पर ही, कहाँ पर, स्नान घर में जो उनका कांच का महल था, वहीं पर ही उन्होंने न तो वेश बदला न कुछ किया, और उसी वेश के अंदर उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। मतलब सिर्फ आंतरिक राग द्वेष हटा उनका और उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार फिर स्वयं प्रवचित नहीं हुए, लेकिन परिवार सहित अनेकों को तारा और प्रवचन श्रवण कर 84,000 श्रमण, 3 लाख श्रमणियां, 3,05,000 श्रावक, 5,54,000 श्राविकाएं हुई। और तीसरे आर्य के 3 वर्ष और 8.5 मास शेष रहने पर भगवान 10,000 श्रमणों के साथ अष्टपद पर्वत पर आरूढ़ हुए और अपनी आत्मा को भावित करते हुए निर्वाण को प्राप्त किया। जयजन जी ये कहते हैं ना कि जैसे मान लो इनको केवल ज्ञान गृहस्थ में हो गया था, तो उनको वेश मतलब देव भेजते हैं, मतलब देवता देते हैं धारण करने के लिए केवल ज्ञान होने के बाद। हाँ, लेकिन अपने आप भी क्या हुआ था, अभी जैसे अपन भगवान महावीर स्वामी को पढ़ते हैं, भगवान ऋषिदेव को पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि भाई उन्होंने संयम धारण किया, उसके बाद में तप किया, उसके बाद में उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक है, वो तो लेकिन दीक्षा ले बात लेते हैं ना विरक्ति की, पहले। हाँ बात विरक्ति की है कि विरक्ति कहीं भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, सिर्फ कब आएगी जब हमारे भाव में उत्कृष्टता होगी। हमारे भाव जब इन चीजों से विरक्त हो जाएंगे, हमारे भाव उच्च कोटि पर पहुंचेंगे, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो अंत लेवल तक अगर पहुंच जाए, तो वेश का कोई मतलब वेश रहे या नहीं रहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं वैसे तो देते माता हैं ना। मरु माता मरु देवी ने वेश बदला था क्या? नहीं बदला नहीं था, बाद में कहते हैं ना कि उनको दिया था देवता, वो देते हैं कुछ ऐसे आता है, कोई बता, किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो बताया था। हाँ नहीं, ऐसा सुना है कि भाई जब केवल ज्ञान हो गया था उनको, तो देव आए थे, उनको क्योंकि तीर्थंकरों वस्त्र में भी देते कहीं हैं। कहीं जगह ऐसा वर्णन है कि उनका चल रहा था, उसके बाद में ना उनको देव आए थे कि भाई अब आपका समय आ गया है, अब आपको दीक्षा लेनी है। तो वो वर्षिदान करते हैं, फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो देवताओं का रहता है उसके अंदर। तो यहाँ भी हाँ कहीं कहीं पढ़ने में आया, सब जगह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं नहीं कहीं सब पढ़ा जगह है नहीं है, ऐसा। कहीं कहीं सुना है मतलब। हाँ कि भाई जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में जब उन दीक्षा अंगीकार जब की थी, तब उनका वेश देवताओं की तरफ से आया था। हाँ जी, उनको तो अरिषभ भवन में हुआ था ना, भरत को तो। हाँ कांच का महल बोलते हैं ना, ऋषभ भवन जी। अरिषभ भवन, हाँ अरिषभ भवन। जी अरिषभ भवन। भारतीय संस्कृति में भगवान ऋषभदेव एक विराट व्यक्तित्व थे। मतलब भगवान ऋषभदेव को आज भी कई ग्रंथों में उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट नामों से उनको जाना जाता है, कई ग्रंथों में जाना जाता है। जैनिज्म की बात ही नहीं करें, जैनिज्म के अलावा कई ग्रंथों में उनको जाना जाता है। जैसे भारतवर्ष में जिन शिव के नाम हाँ से भी सर, जाते हैं। आगे 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 देखते हैं। भारतवर्ष में जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों में स्थायी प्रभाव पड़ा था, उनमें भगवान ऋषभदेव का प्रमुख स्थान था। उनका अप्रतिम व्यक्तित्व आज भी अगणित व्यक्तियों के हृदयकाश में चमकते हुए आकाश दीप की तरह सुशोभित है। जैन, बौद्धिक और वैदिक साहित्य उनकी गौरव गाथाओं की झलक रहा है। इतिहास और पुराण तत्व उनकी यशो गाथा गा रहा है। उनका विराट व्यक्तित्व कभी
भी देश काल संप्रदाय पंथ प्रांत और जाति के संकीर्ण घेरे के आबद्ध नहीं रहा है। जैन साहित्य में आद्य तीर्थंकर के रूप में पाश्रय रहे हैं तो वैदिक साहित्य में अनेक विविध रूप प्राप्त हुए हैं। कहीं पर उन्हें ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं महेश्वर मानकर अर्चना की जाती है। कहीं अग्नि, कहीं केशी, कहीं हिरण्यगर्भ और कहीं पर वात रचना के रूप में उल्लेख किया गया है। इस्लाम धर्म में आदम बाबा के रूप में उनका स्मरण किया जाता है। जापानी उन्हें रोगशव कहकर पुकारते हैं। मध्य एशिया में बाढ़ आल के नाम से प्रसिद्ध है और पाश्चात्य देशों में उनकी ख्याति कहीं पर भी कृषि के देवता, कहीं पर भूमि के देवता और कहां पर सूर्य देव के रूप में विश्रुत रही है। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने जिस धर्म का स्थापन किया उसका समय समय पर उन्नय होता रहा। यह कार्य वर्तमान काल चक्र के इस व्यवहार काल के चौथे आरे में उत्पन्न 23वें तीर्थंकरों द्वारा संपन्न हुआ। भगवान नमीनाथ तक 21 तीर्थंकर जो आज के ऐतिहासिक पौराणिक पुरुष मानते हैं और भगवान अरसनेमी को अर्ध ऐतिहासिक पुरुष, अर्थात इन पुरुषों तक इतिहास की पहुंच नहीं है क्योंकि उनके अस्तित्व का परिमाण करने वाले भौतिक चिन्ह प्राप्त नहीं हो सके हैं। यानी कि काफी जगह ऐसा है कि 24 तीर्थंकर के अस्तित्व मिले हैं जिनसे हम ये कहें कि ये ऋषभ देव है, यजतना जी है, ये वो है। लेकिन काफी जगह है कि उनका मतलब ऐसी कोई चीजें मिली नहीं है जिनके बारे में बताया जा सकता कि हाँ नहीं ऐसा ही है। हम सिर्फ हमारे आगम में पढ़ते हैं और आगम से ही, जिनवाणी से ही हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज थी। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती का टॉपिक आज क्लियर हो जाता है। इसमें एक छोटा सा चार्ट दिया गया है, आप पीडीएफ में देखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में भगवान अरसनेमी के बारे में, भगवान पारशुनाथ के बारे में जानेंगे हम। तो इतिहास तो थोड़ा थोड़ा शायद बोरिंग होगा, नहीं लेकिन अच्छा चूंकि लग रहा एग्जाम में है तो अच्छा थोड़ा लगता पढ़ना है। तो पड़ेगा हमको। नहीं इंटरेस्टिंग है, कहानियां अच्छी लगती है, जितना सुनो उतना अच्छा लगता है। जी, जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम प्रत्यक्ष व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है। विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार जय आपका। जिनेन्द्र सा। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महाराज साहब की जय संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जय जिनेन्द्र सा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक आभार यू। आप सभी का। आभार समत खाना सा। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।